हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक है जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 मैं इसके पहले पढ़ा चुका हूँ। आप उसको नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिए, उसका बहुत बेनिफिट होगा। तो जो नया टॉपिक होगा जिसके बारे में मैं आगे आप लोगों को पढ़ाऊँगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो की स्पीड अपने अनुसार से एडजस्ट करके वीडियो को देखें। हम आज के इस वीडियो में देखेंगे दृष्टि बुक के वन लाइनर और एमसीक्यू प्रश्न को। अभी के एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो लूसेंट से बाहर से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत से दोस्तों का प्रश्न परीक्षा में बन नहीं पाता है। इसी को ध्यान में रखकर मैं यह वीडियो बना रहा हूं कि इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो लूसेंट या अन्य किताबों में नहीं है। क्योंकि मैं इन सारे किताबों का गहन अध्ययन किया हूं, मैं दावा करता हूं कि आप एक बार पूरे अच्छे से मेरे वीडियो को देखें, बहुत लाभ मिलेगा। अगर मेरे वीडियो में किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें, उस पर मैं कार्य करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से। चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 है कोशिका एवं उत्तक, सेल एंड टिश्यूज। इसका पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी के ऊपर किससे जाता है? तो ये है पैरेकाइमा टिश्यू। पैरेकाइमा टिश्यू इसको बोलते हैं। पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष में कौन सा जीन का संगठन होता है? तो एक्स वाई दोनों होता है, जबकि महिला में सिर्फ एक्स और एक्स होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये हरगोविंद खुराना ने किया था। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना के प्रवर्धन के लिए तना काट का प्रयोग किया जाता है। यह एक रोपण की विधि है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 80% से अधिक सेल। क्वेश्चन नंबर 5, 80% से अधिक सेल से पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? जल। आगे क्वेश्चन है, मानव की पहचान को सुनिश्चित के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक के काम में लाया जाता है। कौन सा तकनीक लाया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव की आधारभूत इकाई है? कोशिका। जंतुओं एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण होता है। किससे होता है? पूर्व स्थित कोशिका विभाजन से। क्वेश्चन नंबर 9, झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम कहाँ मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी है दोनों कोशिकाओं। कौन से दोनों कोशिकाओं? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, दोनों कोशिकाओं में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पौधों की प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा को किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? हरित लवक द्वारा। किस लवक द्वारा? हरित लवक द्वारा संचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मानव शरीर की किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो किस में होता है? राइबोसोम में होता है। जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है? तो सेलुलोज कोशिका की भित्ति अनुपस्थित होता है। जैव कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। डीएनए की श्रृंखलाएं किससे बंधी होती है? तो हाइड्रोजन से बंधी होती है। VVI क्वेश्चन है, ये लूसेंट में अवेलेबल नहीं है। डीएनए बहुलक है। डीएनए बहुलक है। किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड्स का। मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी
23। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 23। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा एक प्रकार का उत्तक है? तो रुधिर, ब्लड को एक प्रकार का उत्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, मनुष्य की पेशियों में किस अम्ल की अधिक मात्रा जम जाने से थकावट आती है? तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल का जम जाने से थकावट आती है। चलिए अब देखते हैं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। ये VVI है, क्विक रिवीजन में इसी को बोला जाता है, बोलते हैं ताकि ये कम समय में एग्जाम में बहुत बेनिफिट दे सके, इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया DNA से DNA का निर्माण होता है। उत्क्रम अनुलेखन की क्रिया DNA से DNA का निर्माण है। क्या है? निर्माण है। DNA द्विगुणन की सही विधि अधिपरिमित है। क्या है? अधिपरिमित है। DNA की श्रृंखलाएं किससे बंधी होती है? हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य अंतर केंद्रक कला की अनुपस्थिति है। VVI क्वेश्चन है ये। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका का मुख्य अंतर क्या है? तो इसमें केंद्रक कला की अनुपस्थिति है। वाटसन तथा क्रिक ने BDNA मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल दिया था? BDNA मॉडल दिया था। राइबोसोम प्रोटीन तथा tRNA के बने होते हैं। राइबोसोम प्रोटीन तथा tRNA के बने होते हैं। लूसेंट में सिर्फ मिलेगा RNA, यहाँ स्पेशलाइज कर दिया गया है tRNA। जो एग्जाम में अब डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइबोसोम कलाविहीन कोशिकांग है। राइबोसोम क्या है? कलाविहीन कोशिकांग है। प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम कोशिकांगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रवी जालिका और राइबोसोम कोशिकांगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। DNA पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड से DNA संश्लेषण में काम आता है। DNA पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड से DNA संश्लेषण में काम आता है। केंद्रक या न्यूक्लियस के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में DNA पाया जाता है। केंद्रक के अतिरिक्त, केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में क्या पाया जाता है? DNA पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य मीसोसोम करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। फिर से एक बार देखते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य मीसोसोम करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य कौन करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं। कोशिका भित्ति पौधों में उपस्थित होता है, जबकि जंतुओं में अनुपस्थित होता है। सेल वॉल जो होता है पौधा में पाया जाता है, जबकि जंतु में नहीं पाया जाता है। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली है जिसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। यह कुछ विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पार आने और जाने देते हैं। कोशिका झिल्ली एक अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यह कुछ विशिष्ट अणुओं को ही अपने आर पार आने जाने देती है। प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम की सहायता से होती है। प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम की सहायता से होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें श्वसन की क्रिया के दौरान भोजन का विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो एटीपी के रूप में संचित होता है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि की
पैकेजिंग करना है। गोल्जी काय का कार्य क्या है? कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन, वसा आदि की पैकेजिंग करना है। गोल्जी काय कोशिका के अणुओं का भी कहा जाता है, ट्रैफिक कंट्रोल कहा जाता है। गोल्जी काय को कोशिकाओं के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। VVI क्वेश्चन है, ये दूसरे बुक में जल्दी मिलता नहीं है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर, किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण होता है। जीवाणुओं तथा नीलहरित शैवाल की कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। क्या होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 की पैकेटिन अवस्था में क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। इस प्रक्रिया में माता तथा पिता दोनों की ओर से समजात गुणसूत्रों के क्रोमेटिड एक से ज़्यादा स्थान पर क्रॉस करते हैं। इसके दौरान क्रॉस के स्थानों पर एक क्रोमेटिड का टूटा भाग दूसरे क्रोमेटिड पर टूटे स्थान पर जुड़ जाता है। यही प्रक्रिया क्रॉसिंग ओवर कहलाती है। इसके द्वारा जीनों की पुनर्संरचना होता है तथा संतान में नए गुण उत्पन्न होते हैं। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के समान होती है। समसूत्री विभाजन में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका के समान होती है। अर्धसूत्री विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका की आधी होती है। ये दोनों क्वेश्चन VVI है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसको। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से कैंसर होता है। अनियंत्रित समसूत्री विभाजन से कैंसर होता है। समसूत्री विभाजन वृद्धि, मरम्मत आदि के लिए आवश्यक होता है। RNA में थाइमिन T के स्थान पर यूरेसिल नामक पिरामिडीन क्षार पाया जाता है। RNA में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है? यूरेसिल नामक पिरिमिडीन क्षार पाया जाता है। बुढ़ापे के लिए एजिन जीन जिम्मेदार है। एजिनिंग जीन जिम्मेदार है। कुछ जीवाणु जैसे राइजोबियम के अंदर निफ जीन होता है, जिसकी सहायता से जीवाणु नाइट्रोजन की स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं। कौन सा जीन होता है? निफ जीन होता है। इसी के सहायता से जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सक्षम होते हैं। कोशिका झिल्ली में प्रोटीन एवं लिपिड बनी होती। कोशिका झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। वर्णी लवक पौधों के रंगीन भागों में पाए जाते हैं, जैसे बीज, फल, भित्ति और पुष्प। बीज, फल, भित्ति और पुष्प में वर्णी लवक पाया जाता है। हरित लवक में पर्णहरित के साथ जैथोफिल और कैरोटीन नामक वर्णक पाए जाते हैं। इसमें मैग्नीशियम नामक धातु भी उपस्थित होता है। हरित लवक में ही मैग्नीशियम नामक धातु उपस्थित होता है। कोशिका निर्माण एवं संगठन के सभी आवश्यक सूचनाएं DNA अणु में मौजूद होते हैं। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोटिक, व जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। इस केंद्रक में गुणसूत्र होता है जिसमें आनुवांशिकी पदार्थ DNA होता है।
यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं और यह किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं, घिरे नहीं होते हैं। राइबोसोम केवल कोशिका में नहीं बल्कि दोनों अंकों हरित लवक व सूत्रकणिका में खुरदरी अंतःद्रावी जालिका में भी मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ल्यूरोनिमोनिया समजीव नीलहरित शैवाल माइकोप्लाज्मा जीवाणु में मिलते हैं। पौधों में कोशिका भित्ति सेलुलोज, प्रोटीन, पेप्टिन व हीमोसेलुलोज की बनी होती है, जबकि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनानस और कैल्शियम कार्बोनेट के खनिज से बनी होती है। बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है जो श्रम विभाजन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही प्रकार के कार्य करने में सक्षम होता है। प्रत्येक कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। मनुष्य में रक्त और पेशी, पौधों में फ्लोएम विशेष कार्यों को करने वाला ऊतक का उदाहरण है। मनुष्यों में रक्त और पेशी तथा पौधों में फ्लोएम विशेष कार्य करने वाले ऊतक के उदाहरण हैं। तना काट तकनीक आमतौर पर गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके प्रवर्धन के लिए? गन्ना के प्रवर्धन के लिए, यानी तना काट तकनीक जो है उससे गन्ना की रोपाई होती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण एच.जी. खुराना ने किया था। रेखित व ऐच्छिक पेशियां पादपों में पाई जाती है। रेखित एवं ऐच्छिक कोशिका कहाँ पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है। तंत्रिका कोशिकाएं एक्टोडर्म के भ्रूणीय स्तर पर बनती है। तंत्रिका कोशिकाएं कहाँ बनती है? एक्टोडर्म के भ्रूणीय स्तर पर बनती है। मास्ट कोशिकाएं सीरोटोनिन, हिपैटिनिन और हिस्टामिन का स्रावन करती है। मास्ट कोशिका किसका स्रावन करती है? तो सीरोटोनिन, हिपैटिन और हिस्टामिन का स्रावन करती है। तंत्रिका ऊतक उत्तेजनशीलता का कार्य करता है। तंत्रिका ऊतक किसका कार्य करता है? उत्तेजनशीलता का कार्य करता है। 80% से अधिक सेलों में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? जल है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। तंत्रिका तंतु संयोजिक ऊतक का घटक नहीं होता है। तंत्रिका तंतु संयोजी ऊतक का घटक नहीं होता है। VVI क्वेश्चन है यह। तंत्रिका तंतु किसका ऊतक घटक नहीं होता है? संयोजी ऊतक का घटक नहीं होता है। रेखित पेशी में मायोसिन एवं एक्टिन प्रमुख प्रोटीन है। रेखित पेशी में मायोसिन एवं एक्टिन प्रमुख प्रोटीन है। माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर के कुछ ऊतक जैसे पेशियां अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होती हैं। रुधिर भी एक प्रकार का क्या है? ऊतक है। रुधिर भी एक प्रकार के क्या है? ऊतक है। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विसेट ने किया था। ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विसेट ने किया था। ये क्वेश्चन जनरली सभी बुक में नहीं मिलते हैं। रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान ऊतक द्रव के माध्यम से होता है। ऊतक द्रव के माध्यम से होता है। ठोस अंतरंगों जैसे जिह्वा, किडनी, यकृत, तिल्ली आदि पर इपिथीलियम ऊतक का रक्षात्मक आवरण होता है। इसी से ये लोग सुरक्षित होते हैं। क्या क्या? जीभ, किडनी, यकृत, तिल्ली आदि। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसकी पुनरुद्भव घनाकार उपकला के द्वारा होता है। अगर चोट लगने के बाद किसी ऊतक की क्षति होती है तो उसका
फिर से निर्माण जो होता है वो घनाकार उपकला ऊतक के द्वारा होता है। मास्ट कोशिकाएं संयोजिक ऊतक में मिलती है। मास्ट कोशिकाएं कहाँ मिलती है? संयोजिक ऊतक में मिलती है। त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं। त्वचा को क्या बोलते हैं? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स भी कहते हैं। हृदय पेशियां केवल हृदय भित्ति हार्ट वाल में ही पाई जाती है। हृदय पेशियां केवल हृदय भित्ति या हार्ट वाल में पाई जाती है। हृदय पेशियों में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। हृदय पेशियों के हृदय पेशियों के संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में न होकर स्वयं पेशियों के नियंत्रण में होता है। VVI क्वेश्चन है यह, देख लीजिए एक बार ध्यान से। पेशियां मानव शरीर का औसतन 40 से 50% भाग बनाती है। पेशियां मानव शरीर का औसतन 40% से 50% भाग बनाती है। पेशी तंतु का आवरण सार्कोलेमा, इसमें पाए जाने वाले द्रव को सार्कोप्लाज्मा कहते हैं। ऊतकी यानी हिस्टोलॉजी ऊतकों के अध्ययन को बोलते हैं। ऊतकों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। शरीर के विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका तंत्र के द्वारा द्रुत गति से होता है। नर्वस सिस्टम के द्वारा काफी तेजी से होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के तंतु हृदय में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? हृदय में पाए जाते हैं तथा ये तंतु हृदय के आकुंचन की प्रेरणा नहीं देते हैं बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। इसीलिए यदि इन तंत्रिकाओं का काट दिया जाए तो यह हृदय के समान दर से धड़कता रहता है। एक बार फिर से देखते हैं इसको। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के तंतु हृदय में पाए जाते हैं और ये तंतु हृदय के आकुंचन को प्रेरणा नहीं देते बल्कि हृदय की धड़कन को केवल प्रभावित करते हैं। इसीलिए यदि इन तंत्रिकाओं को काट दिया जाए तो हृदय की सामान्य दर से धड़कते रहता है। संवहनी पौधे में पानी जाइलम टिश्यू के द्वारा ऊपर जाता है। संवहनी पौधों में पानी कैसे जाता है? तो जाइलम ऊतक के द्वारा जाता है। तो इस तरह से जीव विज्ञान का चैप्टर 2 भी समाप्त हुआ। आप लोग वीडियो को लगातार देखते रहिए। मैं चैप्टर बाय चैप्टर हर चैप्टर का वीडियो लेकर आता रहूँगा। आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा। थैंक्स दोस्तों। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।